दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। यार, अभी के टाइम में मुसलमानों के लिए बहुत जुल्म हो चुका है। तो आपको मैं एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। जो इस उत्तर प्रदेश की सीएम जो है, जिसकी नाम है योगी आदित्यनाथ, उसकी बयान सुन सकते हैं आप, उसके भाषण सुन सकते हैं। किस तरीके के भाषण है, सुनिए। प्रयास किया जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सुन सकते हैं आप कह रहे हैं कि बिना मांगे जहन्नम की टिकट बना देंगे। यानी कि अभी जो मतलब हमारे हुजूर पाक की जो आई लव मोहम्मद, उसकी जो मतलब एक पर्चा, एक फ़ोटो बनाए हैं, उनके लिए बरेली शरीफ में बहुत आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर मुसलमानों की जुम्मे के दिन इतना मारा गया, इतना पीटा गया। और कहते हैं बाद में क्या कि पत्थरबाजी करते हैं लोग, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। तो बताइए कि एक सीएम होकर इस तरीके की बात करते हैं कि जहन्नम बिना मांगे जहन्नम भेज देंगे। तो इंशाअल्लाह कि हम तो जहन्नम में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम उस नबी का मानने वाले हैं, उस अल्लाह के बंदे हैं। जो हम मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। हम जहन्नम में कभी जाने वाले नहीं हैं। आपको बता देता हूँ कि जहन्नम में मुसलमानों के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, कोई जहन्नम के अंदर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम उस नबी के गुलाम हैं। और तुम हमें जहन्नम भेजने की बात कर रहे हो। अरे अफसोस कि जहन्नम तुम्हारे लिए है, अफसोस कि जहन्नम तुम्हारे लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए है। अब दुनिया में रहकर तुम्हारी देखो कितने भी जुल्म करने वाले, कितने भी हारून फिरौन कारून जितने भी आए ना, तुमसे ज़्यादा, तुम्हारे से भी ज़्यादा वो लोग जालिम थे। लेकिन क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाया। इस दुनिया में इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, क्योंकि आज देख लो उनके लिए इबरतनाक मौत है। और वो मौत तय करके रखा, और अभी तक देखो उसकी मम्मी बना कर रखा है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए ये जालिम है और किस तरीके के लोगों के ऊपर जुल्म किया था। तो ये हमारी योगी सरकार जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि जहन्नम बना देंगे, तो हमारे लिए जहन्नम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जन्नती लोग हैं और जन्नत ज़रूर जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यानी कि मरने के बाद रोज़े क़यामत में हम जन्नत में जाने वाले हैं। लेकिन जहन्नम हम लोगों के लिए नहीं है। ये तो दुनिया भी जहन्नम है, ये दुनिया भी जहन्नम हमारे लिए कुछ भी नहीं है। असल में जहन्नम जो होता है ना, वो मरने के बाद जहन्नम होता है, दुनिया में रह के जहन्नम नहीं होता है। जो आप भाषण दे रहे हैं ना, आप एक सीएम हो गए, एक समझदार इंसान हो गए, एक देश चलाने वाले हैं, और इस तरीके से भाषण कर रहे हैं आप। तो दोस्तों, इससे आगे आप सुनिए क्या भाषण दिया है इन्होंने। कितना पर्याप्त होगा उसके लिए, बताइए। अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, जी, गांव का विकास हो रहा है, जी, कल्याणकारी। आप सुन सकते हैं कि विकास की बात कर रहा है। तो भाई विकास तो मुझे नजर आ नहीं रहा है। आप देखिए विकास है कहाँ यार। आप किसी मेट्रो में चले जाइए, वहाँ पर पहले जो लोग थे, आजकल के अनभक्त जो है, अनभक्त कुंडली जो है, ये तो इतना अनभक्त हो गया है इन लोगों के पीछे। इनकी दिमाग पता नहीं कैसा बना दिया, भोवर बना दिया क्या। और कह रहे हैं कि नौकरी की बात, अब विकास की बात। तो भाई विकास है कहाँ पर? आप 500 रुपये कमा रहा हूँ मैं, 500 रुपये में आप चिकन लेने जाओ, 300 रुपये का तेल लेने जाओ, 200 रुपये का, भाई 500 रुपये उसी में ख़त्म। तो बाकी क्या खाऊंगा मैं?
खाऊंगा क्या? आप विकास की बात कर रहे हैं भाई। मेट्रो स्टेशन में देखिए इतना लोग पहले टिकट बना रहा था, अब क्या लगा दिया मालूम है? वहाँ पर मशीन लगा दिया कि मशीन से आप निकालो टिकट। अब बताइए नौकरी कहाँ गया? सारे कुछ खा गया। अब विकास की बात कर रहा है भाई साहब। सुनिए, आगे सुनिए। योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? इस बात का जवाब दीजिए आप। आगे और सुन सकते हैं इसकी बातें। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। नौकरी की बात कर रहा है। आप बताइए नौकरी है कहाँ? नौकरी है कहाँ? नौकरी तो खत्म हो चुका है लोगों का। आजकल के मालूम है लोग जो पढ़े लिखे हैं वो कहाँ गए हैं नौकरी करने के लिए? वो घर में जाकर नौकरी कर रहे हैं और रैली में 500 रुपये देकर रैली कर रहे हैं और रैली में जाकर झंडा हिला रहा और कह रहा है बीजेपी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। बताइए यार, इस तरीके की नौकरी दे रहा भाई। खूब कीजिए नौकरी। हम लोगों को वो नौकरी की ज़रूरत नहीं है। हम हैं अनपढ़ आदमी, हमें उन नौकरियों की ज़रूरत नहीं है। वो नौकरी आप सबको मुबारक। आगे सुन सकते हो। अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। आप बताओ, हम चंद लोग हैं, यानी कि जो मुसलमान हैं वो चंद लोग हैं। माहौल ख़राब होने देना नहीं चाहिए भाई। हम नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो जाए, लेकिन आप जो ये जो वफादार आपके जो पीछे पाल के रखे हुए, इनको भी थोड़ा समझाइए ना। हम मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, हमने अपने आका से मोहब्बत करते हैं, हम किसी और से नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया है, अगर आई लव मोहम्मद लिख दिया है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने लिख दिया है, तो इसमें किसी को अपराध या किसी का जुल्म करने वाला कोई काम ये नहीं किया है, क्योंकि ये अपने नबी से मोहब्बत किया और नबी की मोहब्बत अपने दिलों पर रखकर ये दिखाया है, जाहिर किया है कि मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मोहब्बत हर कोई मुसलमान करता है, सिर्फ वही नहीं जो ये निकाला आई लव मोहम्मद। ठीक है, आप आगे सुनिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में संकट खड़ा कर दिया था मुसलमानों ने। भाई आज़ादी के टाइम में मालूम है कितने मुसलमानों ने जान दिया? नहीं तो आप गूगल में सर्च करिए और सर्च करके पता कीजिए कि कितने मुसलमानों ने जान दिया है। और ये लोग था कहाँ पे? आज कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के नौकरीदार, वो है CM PM EM पता नहीं क्या क्या बन चुका है ये लोग। ठीक है भाई साहब, बनिए आप, आपको आपका सीट मुबारक हो जिसमें आप बैठे हैं ना, वो आपको मुबारक है। हमें नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप हिंदुस्तान में जो अभी सरकार है उनसे हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा उनसे कुछ मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम जो कमा के खा रहे हैं ना, बस वही है। अपना सांस हिंदुस्तान में अगर ले पा रहे हैं तो बस वही हमारे लिए बहुत 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 हमारे लिए शुक्रिया, क्योंकि हम हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए पा रहे हैं। अगर आपकी बस चले ना तो हमसे वो सांसें भी छीन लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर दोस्तों अगर पसंद आए आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दिखा देना इन हिंदुस्तान में जितने भी योगी आदित्यनाथ जितने भी है, जो भी सरकार है, इन सरकारों के पास मेरी वीडियो को पहुंचा देना आप लोग, क्योंकि जवाब देने के लिए तो हर कोई है लेकिन इन लोगों के पास जवाब है ही नहीं। जवाब देगा कहाँ से भाई? ये तो बस रोटी बन रहे हैं, रोटी। क्योंकि इन कुत्तों को लड़ाओ हिंदू मुस्लिम करके, इनको लड़ाओ और सत्ते में बैठे रहो दबा के। भाई लड़ो लड़ो मरो, क्या है? कौन मरता है? पब्लिक मरता है। पब्लिक मरता कौन है? गरीब, जो गरीब है, जो अनसमझदार है वही मरता है। ज़्यादातर वही मरने वाला लोग है। यार इन लोगों को देखो, इन लोगों का बच्चा जो है कहाँ विदेशों में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ रहता है। जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है तो उसको बना दिया कैप्टन। चलो यार आगे नहीं बोलेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना।